सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ईजीएस्ट वे में सिंपल जॉइन आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो कि है हमारा इनर जॉइन। सबसे पहले जॉइन क्या है? जॉइन किस लिए यूज़ किया जाता है एसक्यूएल में? क्योंकि आपको किसी भी डेटा को कंबाइन करना है फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन ए कॉमन फील्ड बिटवीन देम। ये उसका एक कंडीशन है कि उनके बीच में कोई एक कॉमन फील्ड या कॉमन कोई कॉलम होना ज़रूरी है। तभी आप तभी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब आप एसक्यूएल जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जॉइन जो होता है वो है इनर जॉइन। इसको हम सिंपल जॉइन भी कह सकते हैं। तो इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन एक कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो वो ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, जो दो टेबल के ऊपर आप इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे रोज को सेलेक्ट कर लेता है जब तक कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई होता है। कंडीशन आपका क्या रहेगा? आपका कोई भी दो कॉलम सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल एंड स्टूडेंट टू टेबल में आपका रोल नंबर जब तक कॉमन है तब तक आप कोई भी डेटा इनमें से लेकर आप आउटपुट निकाल सकते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये टेबल आपका बड़ा भी होता तो भी आप एसक्यूएल जॉइन का यूज़ कर सकते थे। मेनली एसक्यूएल जॉइन को इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप पर्टिकुलर सेलेक्टिव डेटा आप प्रिंट करवा सकें। तो आपका सिंपल, पहले दो टेबल के ऊपर एसक्यूएल जॉइन करके दिखाऊंगा मैं, इनर जॉइन जिसको हम कहते हैं, सिंपल जॉइन। उसके बाद हम तीन टेबल के ऊपर भी इसको परफॉर्म करके देखेंगे और उसके बाद चार टेबल के ऊपर भी। तो मैंने ये टेबल ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे ही हमने स्टूडेंट टू, अब इन दोनों टेबल्स के ऊपर हमें एक कॉमन लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है। और हम किस किस को प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हमारी मर्ज़ी है। जैसे हम चाहते हैं कि रोल नंबर प्रिंट करवाएं, स्टूडेंट का नेम एंड स्टूडेंट की आईडी, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, वो कौन से टेबल में? स्टूडेंट में। तो हम लोग उसको वाया स्टूडेंट रेफ़र करेंगे। टेबल नेम डॉट, टेबल नेम क्या है आपका? स्टूडेंट है। टेबल नेम डॉट रोल नंबर, जो आपका कॉलम का नेम है, कॉमा। आपको और क्या प्रिंट करवाना है? आपको नेम प्रिंट करवाना है। नेम भी आपका स्टूडेंट टेबल में, तो हम स्टूडेंट से ही उसको रेफ़र करेंगे। टेबल नेम डॉट स्टूडेंट डॉट आपका आएगा नेम। और हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी, जो कि है स्टूडेंट टू टेबल में, तो हम उसको स्टूडेंट टू टेबल के थ्रू ही हम उसको फॉलो करेंगे। टेबल नेम डॉट स्टूडेंट टू डॉट स्टूडेंट आईडी। तो देखिए हमारा तीनों कॉलम, रोल नंबर, नेम एंड स्टूडेंट आईडी, हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? सेलेक्ट फ्रॉम, ये इसका सिंटैक्स है, फ्रॉम टेबल नेम वन। आपका पहला टेबल क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट। अब इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे। कीवर्ड लिखना है इनर जॉइन। इसको आप कंटिन्यूसली मत लिख देना वरना आपका एरर आ जाएगा। इनर जॉइन एक कीवर्ड है, इसको अलग अलग ही लिखना है। इनर जॉइन वो क्या करना है यहाँ पे? सेलेक्ट, सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, जो कि है हमारा स्टूडेंट, इनर जॉइन टेबल नेम टू। जिन दो आपको टेबल्स का ये इनर जॉइन परफॉर्म करना है उन दोनों टेबल्स का यहाँ पे नाम आएगा। पहले आएगा फ्रॉम टेबल नेम वन इनर जॉइन टेबल नेम टू। या आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टूडेंट पहले लिखना है स्टूडेंट टू बाद में, या स्टूडेंट टू पहले लिखना है स्टूडेंट बाद में। आप इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। बस इसका इनर जॉइन का यही मतलब है, इन दोनों टेबल्स का इनर जॉइन आपको परफॉर्म करना है। उन दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होनी चाहिए जो कि है रोल नंबर। बाकी इसको और कोई कंडीशन नहीं चाहिए, आप ऊपर नीचे इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, आउटपुट सेम आएगा। फिर आपको लिखना है ऑन, उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या है? जो आपका कॉमन कॉलम है उसको आपको लिखना है यहाँ पे, दोनों टेबल्स का। तो हमारा पहला क्या है? टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। तो आप इधर पे भी इनको इंटरचेंज करके लिख सकते थे। यहाँ पे स्टूडेंट टू डॉट रोल नंबर लिख सकते थे एंड यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। सबका आउटपुट सेम ही आता है। यहाँ पे कुछ भी आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन दो टेबल के ऊपर आपको इनर जॉइन परफॉर्म करना है उन दोनों का नाम यहाँ पर आएगा। एंड उसके बाद जो कंडीशन, उनकी जो रोल नंबर की जो भी उनका कॉमन कॉलम है, कॉमन फील्ड है, उनको आपको यहाँ पे ऑन के बाद जो कंडीशन है वो लिख देनी है।
उस टेबल का नाम पहले आएगा और उसके बाद उसकी कॉलम आएगी जिसको हम दूसरे टेबल के साथ हम लोग मैच कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी मैचिंग था आपका आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सा रोल नंबर, सभी रोल नंबर सेम थे। हमने क्या क्या प्रिंट करवाया था, रोल नंबर, नेम एंड स्टूडेंट आईडी। तो रोल नंबर आ गया, नेम आ गया एंड स्टूडेंट आईडी आ गया। स्टूडेंट आईडी आपका 5679 5679। तो इस तरीके से हमने सिंपल जो दो टेबल के ऊपर है, ये जो सबसे सिंपलेस्ट इनर जॉइन था। इनर जॉइन का मतलब क्या है, जब तक आपका दोनों टेबल्स में कॉमन कोई फील्ड है आपको आउटपुट आता रहेगा। ठीक है, अब आपको तीन टेबल के ऊपर इसको परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, हमने तीन टेबल भी बना रखे हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला टेबल ये था स्टूडेंट, सेकंड टेबल है हमारा स्टूडेंट टू एंड थर्ड टेबल है हमारा स्टूडेंट थ्री। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रख रखा है आपके लिए, ताकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और क्रिएट वगैरह कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी पहले अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में आके प्लीज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हमको इन तीनों टेबल के ऊपर इनर जॉइन परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमने इन दोनों का या इन दोनों का, किसी भी दोनों का आप इनर जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन दोनों का जो आउटपुट आएगा, जो भी दो टेबल आप पहले इनर जॉइन कर रहे हैं उनका आउटपुट जो है उसको तीसरे टेबल के साथ इनर जॉइन कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट, आपको जो भी कॉलम्स प्रिंट करवानी है। हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, एक तो रोल नंबर, तो वो जिस भी टेबल में आता है उसके साथ उसको रेफर करना है। तो हमें चाहिए स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट टेबल में हो तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, उस टेबल के साथ उस कॉलम का नाम आना चाहिए। कॉमा हमें रोल नंबर चाहिए, हमें नेम चाहिए, तो नेम भी हमारा स्टूडेंट टेबल में ही है, स्टूडेंट डॉट नेम। कॉमा हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, तो हमारा कौन से टेबल में, स्टूडेंट थ्री टेबल में, स्टूडेंट थ्री डॉट स्टूडेंट आईडी। पहले उस टेबल का नेम आएगा, उसके बाद उसका कॉलम आएगा, कॉलम का नेम। तो अभी हमें क्या करना है, सेलेक्ट, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू ऑन, उसके बाद कंडीशन। ये देखिए ये सिंटेक्स है, सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम प्रिंट करवाना है जिस भी टेबल में, उनके साथ उनको डॉट के साथ रेफर करके आप प्रिंट करवा रहे हैं। पहले फ्रॉम जो आपका पहला टेबल है, इनर जॉइन टेबल टू ऑन कंडीशन, ऑन उसके बाद कंडीशन। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो मान लीजिए आपके तीन टेबल हैं, तीन टेबल है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्रॉम के बाद आपको, अगर आपके तीन टेबल है, -1 टू ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्डर वाइज ही जाते हैं, हम पहले इन दोनों का इनर जॉइन परफॉर्म कर लेते हैं। तो अभी क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट को हमें क्या करना है, इनर जॉइन करना है, इनर जॉइन किसके साथ करना है, स्टूडेंट टू के साथ। अब उसके बाद क्या आएगा, ऑन कंडीशन, ऑन उसके बाद कंडीशन। तो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू में क्या कॉमन है, वो कंडीशन आ जाएगा। कंडीशन है स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट रोल नंबर। और जैसे ही आपका ये कंडीशन खत्म होता है, आपको एक ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से इनर जॉइन परफॉर्म करना है। अब क्या होगा, आपका इन दोनों का इनर जॉइन हो गया, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू टेबल का, इन दोनों टेबल का इनर जॉइन हो गया। उसका जो आउटपुट है वो आपका इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए वो भी, जो भी आपका आउटपुट आता है, मैंने आपको बताया था, वो आपका टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो आपका जो अब अगला टेबल जो आएगा उसको आपको इनर जॉइन करना है। अगला टेबल क्या आएगा, जो इनका कॉमन है, इनमें जो भी मैचिंग है उसको इनर जॉइन करके यहाँ पे एक टेबल स्टोर हो गया। अब उस टेबल को हमें इनर जॉइन करना है ये थर्ड टेबल के साथ, जो है स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट थ्री ऑन लिखना है उसके बाद एंड फिर हमारा कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, स्टूडेंट थ्री को हम इन दोनों टेबल में से किसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में स्टूडेंट आईडी कॉमन है। और अगर इधर पे स्टूडेंट आईडी होता तो हमें इसके साथ इसको रेफर करना होता है, इस टेबल को, पर हम स्टूडेंट टू को रेफर करेंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट टू के साथ इसको इनर ज्वाइन करना है।
स्टूडेंट 3 ऑन स्टूडेंट 2। ऑन के बाद जो आपका आएगा कंडीशन आएगा, स्टूडेंट 2 डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट 3, क्योंकि इनमें ये वाली कॉलम कॉमन है, स्टूडेंट आईडी डॉट स्टूडेंट आईडी। देखिए आपका जैसे ही कंडीशन खत्म होता है आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पे 3 टेबल पे हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो आपको 2 ब्रैकेट फ्रॉम के बाद तुरंत ओपन कर देनी है। उसके बाद जब पहला कंडीशन खत्म होता है तो हमें पहला ब्रैकेट क्लोज करना है, सेकंड कंडीशन खत्म होने का सेकंड ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद फाइनली हमारा हर स्टेटमेंट सेमी कोलन के साथ एंड होता है। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमी कोलन एंड एंटर। तो आपका ये इनर जॉइन हो गया ऑन 3 टेबल्स। 3 टेबल के ऊपर स्टूडेंट, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3 के ऊपर आपने इनर जॉइन परफॉर्म कर दिया है। अब उसी तरीके से आपको 4 टेबल के ऊपर इनर जॉइन परफॉर्म करना है। तो आपका पहले हम लोग देख लेते हैं फोर्थ टेबल कौन सा है हमारा। ये सिंटैक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इससे क्या होता है, टेबल में जितनी भी वैल्यू स्टोर होती है, टेबल जितने भी होते हैं सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे उसमें क्या क्या वैल्यूज है। तो हमने ये फोर्थ टेबल भी यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो हम लोग दूसरे टेबल्स को भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 2। आपको लास्ट कमांड अगर कॉल करनी है तो आपको अप एंड डाउन एरोज यूज करने पड़ेंगे। उसका उसको आप एडिट करके ऐसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपका स्टूडेंट 4 टेबल है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 2 है एंड स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 आप कह सकते हैं। लेकिन इस टेबल का नाम स्टूडेंट है, इसका नाम स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है। आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, कैसे फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करना है, सब मैंने आपको चैनल पे बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम 4 टेबल्स के ऊपर ये इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें कौन कौन सी कॉलम चाहिए। आपको जो भी कॉलम चाहिए चारों टेबल में से आप उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मेरे को आप फिर से वही कॉलम्स चाहिए, रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर किस में है, स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। आप रोल नंबर इस टेबल में से भी प्रिंट करवा सकते थे, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको स्टूडेंट 2 में से रोल नंबर चाहिए तो आपको स्टूडेंट 2 से उसको रेफर करना होगा, स्टूडेंट में से चाहिए तो आपको स्टूडेंट रेफर करना होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी टेबल में से प्रिंट करवाना। आपको जिस भी टेबल में से जो भी डेटा चाहिए आप प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी जो कि है स्टूडेंट 2 टेबल में। ध्यान रखिए इनर जॉइन क्या करता है, कॉमन फील्ड्स होनी चाहिए उनके बेसिस बीच में। जब कॉमन फील्ड्स रहेगा तो वो उसका आउटपुट आपको प्रिंट करवा के देगा। अगर आपका कॉमन फील्ड ही नहीं बचेगा, अगर उनमें कोई लिंक नहीं है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फील्ड या कॉमन कॉलम नहीं है, तो आप इनर जॉइन परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा कंडीशन है। तो हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट रोल नंबर चाहिए एंड स्टूडेंट नेम फाइनली। और ज़्यादा हम लेंगे नहीं वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। स्टूडेंट नेम किस में है, स्टूडेंट टेबल में। तो हमें स्टूडेंट से उसको रेफर करना होगा, स्टूडेंट डॉट नेम जो कॉलम का नेम। उसके बाद हमें फ्रॉम जो कंडीशन है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको पिछला 3 टेबल पे जब हमने इनर जॉइन परफॉर्म किया था तो हमने क्या किया था, 2 ब्रैकेट्स ओपन किया था। वैसे ही आप अगर 4 टेबल पे परफॉर्म कर रहे हैं इनर जॉइन तो आपको 3 ब्रैकेट्स को ओपन करना है। टेबल नंबर -1, जैसे आपके टेबल 4 टेबल्स पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 ब्रैकेट्स को ओपन करना है। 5 टेबल्स पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको 4 ब्रैकेट्स ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया क्योंकि हम 4 टेबल के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहे हैं इनर जॉइन को। तो हम सीक्वेंस वाइज ही जाएंगे यहाँ पर। पहले स्टूडेंट एंड स्टूडेंट 2 को हम लोग इनर जॉइन कर लेते हैं। तो कंडीशन है टेबल का नेम, टेबल नेम 1 इनर जॉइन, टेबल नेम 2 क्या है हमारा, स्टूडेंट 2 ऑन। उसके बाद कंडीशन, ये हमारा सिंटेक्स है सेलेक्ट
फ्रॉम टेबल नेम वन इनर जॉइन टेबल नेम टू ऑन, उसके बाद कंडीशन, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू के बीच में क्या कॉमन है, रोल नंबर कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट टू डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। आपको मैंने आपको बताया था कंडीशन ख़त्म होते ही आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद अब हमारा स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू इन दोनों टेबल का इनर जॉइन परफॉर्म हो गया। अब उसका जो उसमें जो आउटपुट आएगा कॉमन फील्ड्स के बेसिस पर वो एक टेबल में स्टोर होगा। अब उस टेबल को हमें क्या करना है, इनर जॉइन करना है अगले टेबल के ऊपर। इनर जॉइन, अभी स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू हो गया, अभी हमें स्टूडेंट थ्री को इस आउटपुट के ऊपर इनर जॉइन करना है। स्टूडेंट थ्री इनर जॉइन ऑन, उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगा आपका, इन तीनों टेबल्स में से क्या कॉमन है, स्टूडेंट आईडी कॉमन है। तो आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट थ्री डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स स्टूडेंट टू डॉट स्टूडेंट आईडी। ये कंडीशन खत्म होते ही आपको दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है। अब आपका क्या होगा, अब आपका इन तीनों टेबल्स का इनर जॉइन परफॉर्म हो गया। अब वो भी एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो चुका है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे एक और टेबल आ चुका है। अब उसको हमें क्या करना है, इनर जॉइन करना है फोर्थ टेबल के साथ, जो कि हमारा ये वाला टेबल है स्टूडेंट फोर। तो अभी हम क्या करेंगे, इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे फोर्थ टेबल के साथ। फोर्थ टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट फोर ऑन, एंड उसके बाद कंडीशन। कंडीशन क्या है, चारों टेबल में कॉमन कौन सी दो फील्ड है, इसका इस टेबल का लिंक कौन से टेबल के साथ बन रहा है, इन तीनों टेबल में से इस टेबल के साथ बन रहा है, इसके साथ भी बन रहा है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट थ्री यूज़ करेंगे। स्टूडेंट थ्री डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट फोर डॉट स्टूडेंट आईडी। आपका थर्ड ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। आपने तीन ब्रैकेट्स को ओपन किया था, आपका तीनों ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। अब फाइनली हमारा कोई भी स्टेटमेंट एसक्यूएल में सेमीकोलन से एंड होता है, सेमीकोलन दबाने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा जो कॉमन था इनर जॉइन परफॉर्म हो चुका है और हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पे देखिए कोई भी दो टेबल के ऊपर आप इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पहले हमने स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू को इनर जॉइन किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट आना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट टू ही आना चाहिए। इनको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, वैसे ही कंडीशन में भी आप इनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आउटपुट सेम ही आएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे स्टूडेंट थ्री को इनर जॉइन किया ऊपर वाले टेबल्स के साथ, उन दोनों टेबल्स के साथ, तो क्या है यहाँ पे स्टूडेंट थ्री है, यहाँ पे कंडीशन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हमें फाइनली यहाँ पर भी इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। आप भी इस प्रोग्राम को रन करके ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड प्लीज़ लाइक द चैनल, like the video, subscribe the channel, and please share it with your friends. Thank you.